नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी एक क्लाइंट हैं जो अभी भी मुझसे एक्चुअली कोचिंग ले रहे हैं। उन्होंने मुझे एक स्टोरी शेयर की, अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। स्टिल वो अभी जो मेरे से कोचिंग ले रहे हैं वो कोचिंग ले रहे हैं कि वो किसी और की हेल्थ, अपने किसी रिलेटिव की हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और वो कोचिंग ले रहे हैं। इन द मीन वाइल जो मैं ड्यूरिंग द कोचिंग, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं मैनिफेस्ट करना। उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया था कि एक दिन ऐसा आया था जिसमें उनके आई थिंक लैपटॉप में कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से उनको ये बोला जा रहा था कि उनको ऑफिस जाना पड़ेगा। बट उनका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का। ही वॉज ऑन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो, तो उनका बिल्कुल भी उनका डीप डिजायर यही था कि कुछ भी हो मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। बेसिकली वो एफर्मेशंस ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, ना ही उसके लिए कुछ टेक्निक्स किया था, बस उनके मन के अंदर ये था। हाउएवर क्या हुआ, उनको ये भी लग रहा था कि चलो ठीक है, मन तो नहीं है ऑफिस जाने का, लेकिन अगर जाना पड़ गया तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, अगर जाना पड़ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। आज लैपटॉप में इशू आया एंड उनको बोला गया था कि कल आप ऑफिस आ जाइएगा और ये चीज़ें हम कर देंगे और ठीक हो जाएगा। ही वाज अंडर द इम्प्रेशन कि चलो अगर जाना होगा, बट मन में कहीं ये था नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, कैसे करके भी ये चीज़ ठीक हो जाए। अब उन्होंने इन चीज़ों पे सेट भी नहीं किया कि क्या हो जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए, मुझे कोई दूसरा लैपटॉप मिल जाए, मुझे ये हो जाए। उन्होंने कोई कंडीशंस नहीं रखे, कुछ नहीं रखा, सिर्फ यही सोचा कि मुझे नहीं जाना है। बेसिकली उनके हायर सेल्फ को, उनके इनर सेल्फ को पता था कि उनको नहीं जाना है। एंड देन वो अपने काम पे फोकस कर रहे थे। वो अपनी एफर्मेशंस, दिन भर जो भी काम करते थे उसमें अपनी एफर्मेशंस करते थे कि मेरे साथ बेस्ट होता है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे हमेशा मिल जाता है, या मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें मुझे दिखती हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मुझे हैप्पीनेस दे। इस तरह की चीज़ें वो अपने आप को बोलते थे, अपने पे फोकस कर रहे थे, अपने न्यू वर्जन पे काम कर रहे थे, अपने एक ऐसे पॉजिटिव वर्जन पे काम कर रहे थे जो हर समय पॉजिटिव रहता है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है। एंड देन रात तक भी क्या हुआ था, उनको यही लग रहा था कि उनको कल ऑफिस जाना पड़ेगा। बट दूसरे दिन ही कुछ ऐसे सिचुएशन हुई उनके घर पे कि उनके आई डोंट इवन रिमेम्बर क्या हुआ था, उनके फादर ने कुछ कहा था कि ये लेके चले जाओ या कुछ तो भी ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा लैपटॉप दे दिया था जिसकी वजह से फाइनली, एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। एंड उससे फाइनली क्या हुआ कि उनका ऑफिस जाना कैंसिल हो गया एंड घर में बैठे बैठे ही जो इशू आया था वो रिजॉल्व भी हो चुका था, रिजॉल्व करवा दिया उन्होंने। देन ही वाज सो एक्साइटेड एंड शेयर्ड विद मी कि मैंने ना कोई एफर्मेशंस किया अपने डिजायर के लिए, ना ही मैंने कुछ विजुअलाइजेशन किया, कुछ भी नहीं किया। बस मेरे मन में मुझे ये पता था कि हाँ मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मेरे अंदर मुझे लग रहा था, बट मुझे ये भी लग रहा था कि अगर जाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। एंड आई मैनिफेस्टेड दिस, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, स्टिल आई मैनिफेस्टेड। सिमिलरली उनके साथ एक और चीज़ हुई थी कि उनकी कोई एक मशीन थी जो कि ख़राब हो चुकी थी एंड ही वांटेड कि वो ठीक हो जाए, और वो ठीक नहीं हो रही थी, ख़राब हो गई थी। एंड देन ही थॉट कि ठीक हो जाए तो अच्छा है, एंड ही डिज़ायर्ड इट कि किसी तरह से ठीक हो जाए। फाइनली क्या हुआ, उनके हाथ से वो मशीन छूट गई एंड वो गिर गई। गिरने के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई और वो चलने लगी एंड ही अगेन गॉट वेरी हैप्पी। जब वो उन्होंने मुझसे शेयर किया तो मैंने उनको वही चीज़ें, मैंने उनसे जब डिस्कस किया और मैंने उनसे पूछा ये दोनों चीज़ें जब हुई तो आपके मन में क्या चल रहा था कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मुझे ऑफिस जाना लगा तो हाय मैं परेशान हो जाऊंगा, अगर मेरा ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो हाय मैं क्या करूँगा, मैं मास्टर मैनिफेस्टर नहीं कहलाऊंगा, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। ऐसी कुछ चीज़ें हुई, या आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, या दुख हो रहा था, या एंग्जाइटी हो रही थी, डर लग रहा था। ही सेड कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, मेरे मन में सिर्फ एक डिज़ायर आई थी कि मुझे ये चाहिए एंड दैट्स इट। और मैं उसके ऑल्टरनेटिव्स भी देख रहा था कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से इतना ही सिंपल हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। हम हमेशा, आप लोग भी अपने लाइफ में देखोगे, आपकी कोई ऐसी डिज़ायर होती है जो आप जिसको सोचते हो कि बहुत बड़ी डिज़ायर नहीं है, छोटी मोटी डिज़ायर है, वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है। आप सोचते भी नहीं हो और वो आ जाती है और आपको लगता है वाओ ये इतनी, मैंने बस सोचा था और वो आ गया। ना ही उसके लिए आपने कोई पाथ सेट करा है,
कि मेरी मशीन ख़राब हुई है तो ये चीज़ों की वजह से ठीक हो। जैसे इनको ऑफिस नहीं जाना था तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एफर्मेशंस दिन भर करते रहे या बोला कि यूनिवर्स प्लीज़ बारिश कर देना कल और जिससे की वजह से मैं नहीं जा पाऊँ ऑफिस। उन्होंने नहीं, उनके मन में एक एंड रिजल्ट था कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है। क्या करना है यूनिवर्स पे, ये यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट, ये हमने लेट गो कर दिया यूनिवर्स के ऊपर, ये हमने छोड़ दिया क्या करना है। अगर हम यूनिवर्स को पाथ दिखाते हैं ये करना है ये करना है ये करना है, तो हम डिले करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने पास आने के लिए। हम अगर छोड़ देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, मुझे ये हेल्थ में ये चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, बस क्या चाहिए पे हम फोकस करते हैं कि ये है मेरे पास और मुझे पता है ये मेरे पास आ जाएगा। कैसे आएगा उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हमारे पास आती हैं, क्योंकि उसके जो पाथ सेट करते हैं वो खुद गॉड सेट करता है, खुद यूनिवर्स सेट करता है, और हम सोच भी नहीं सकते वो ऐसे पाथ सेट करेगा हमारे लिए। हमारे पास उनके यूनिवर्स, हमारे मन में यूनिवर्स के लिए कॉन्फिडेंस है। जहां हमने पाथ सेट कर दिया तो वो पाथ हो सकता है वो पाथ आएगा, मैनिफेस्ट होगा, लेकिन वो पाथ जो यूनिवर्स का डिजाइन्ड पाथ है उससे दूर का है। यूनिवर्स हमें उतना टाइम लगवाएगा। यूनिवर्स ने जो पाथ डिजाइन किया हुआ है, क्या पता वो पाथ ऐसा है कि हमें 2 दिन में हमारी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए हैविंग कॉन्फिडेंस इन यूनिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस इन द यूनिवर्स। एंड सेकेंडली, जैसे इस केस में वो अपनी डिजायर के पीछे नहीं भाग रहे थे। जब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी एनर्जीज को अपने पास रखते हैं, हम अपनी डिजायर के पीछे नहीं भागते हैं, तो क्या है, अंदर की कैसी फीलिंग है इस समय जब उनके मन में ये था कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो उनके अंदर की कैसी फीलिंग है। बस ये फीलिंग थी कि हाँ मुझे ऑफिस नहीं जाना है, हाउएवर मैं मर नहीं रहा हूँ, अगर मुझे ऑफिस जाना भी पड़ा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, हाउएवर मैं अभी भी खुश हूँ, मुझे जाना भी पड़ा तो भी मैं खुश रहूँगा, मुझे मेरी ये डिज़ायर मिली, मेरा ये मशीन अभी ठीक नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगा, मेरे मन में सेटिस्फैक्शन अभी भी है। तो करंट उनकी फीलिंग्स थी सेटिस्फैक्शन की, करंट फीलिंग थी हैप्पीनेस की, करंट फीलिंग्स थी मेरे साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। वो अपने रेगुलर रूटीन के काम कर रहे थे। आपके इनर सेल्फ को हमेशा पता होता है कि आपको क्या चाहिए। आप एफर्मेशंस करके, विजुअलाइजेशन करके बार बार उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए। आप विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस इसलिए करते हैं सो दैट आप अपने आप को शांत कर सकें, सो दैट आप उस फीलिंग में रह सकें कि आपके पास ये ऑलरेडी है। जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप खुश हो जाएंगे, खुद फुलफिल्ड महसूस करेंगे, खुद होल और कंप्लीट महसूस करेंगे, थ्रू योर सेल्फ लव, थ्रू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो हर चीज जो आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए, बहुत पीछे भी दबी हुई भी है कि मुझे काश ये मिल जाता, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स के साथ मैच कर रहा है। उसके मिलने के पीछे क्या है आपका मकसद? हैप्पीनेस। और अभी आपके पास क्या चल रही है? हैप्पीनेस, होलनेस, कंप्लीट। आपको वो मिलना है। क्यों आपके मन में ये डिजायर है कि ये रिलेशनशिप मुझे मिले? क्योंकि ये रिलेशनशिप जब मुझे मिलेगा तो मैं खुश रहूंगी, ये रिलेशनशिप मुझे मिलेगा तो मैं कंप्लीट महसूस करूंगी, ये रिलेशनशिप मुझे मिलेगा तो मैं बहुत लवफुल महसूस करूंगी। सो अभी भी अगर आपके पास वो नहीं है और आप अपने आप से ही लवफुल महसूस कर रहे हैं, कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, फुलफिल्ड हैं अपनी लाइफ से, तो वो डिज़ायर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। बिकॉज वो डिज़ायर भी आपको यही सारी चीज़ें दे रही हैं, तो ये डिज़ायर आपसे दूर रहेगी नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यही स्टेट है, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, कंप्लीट एंड होलनेस का। तो ये डिज़ायर भी आपके पास खींची चली आएगी। अगर आपके पास ये डिज़ायर नहीं है और अगर आपके अंदर फीलिंग्स भी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं हो सकती, जब तक वो डिज़ायर मेरे पास नहीं आएगी मैं ऐसे ही तकलीफ में रहूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा वर्थ कोई नहीं समझता, मुझे हमेशा एंजाइटी रहती है,
मैं हमेशा डिप्रेस्ड रहती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं बहुत विक्टिम हूँ, हाय मैं बेचारी हूँ, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आपकी इस फीलिंग्स को मैच करने के लिए ये डिज़ायर क्या करेगी, आपके पास नहीं आएगी, आपसे और दूर जाएगी, क्योंकि जब ये दूर जाएगी तो ये फीलिंग्स और बढ़ेंगी। और ये डिज़ायर क्या करती है, आपकी जो करंट फीलिंग है उसके हिसाब से ही उसको और बढ़ाती है। आपकी करंट फीलिंग हैप्पीनेस की है, फुलफिलमेंट की है, होलनेस की है, तो ये डिज़ायर आपके पास आएगी जिससे कि हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, होलनेस और बढ़े। आपकी फीलिंग सैडनेस की है, डाउट की है, फियर की है, एंगर की है, गुस्से की है, एंड फ्रस्ट्रेशन की है, अनवर्दिनेस की है, तो ये डिज़ायर आपसे और दूर जाएगी, क्योंकि ये फीलिंग्स को वो और बढ़ाए। बेसिकली इस डिज़ायर का काम ये है आपकी करंट फीलिंग्स को बढ़ाना। सो आपको इस डिज़ायर के पीछे नहीं भागना है, इस डिज़ायर के लिए काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स पे काम करना है कि इसको बढ़ाना है या इसको कम करना है। आपको अपनी फीलिंग्स पे काम करना है। आपको कैसी फीलिंग्स को बढ़ाना है, हैप्पीनेस की फीलिंग को, तो करेंटली आपको हैप्पीनेस की फीलिंग को जेनरेट करना होगा। कैसे करना होगा, सेल्फ लव से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से, अपने ऊपर फोकस करके, अपने पास जो चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोल के, जितना थैंक यू बोलेंगे उतने आपके थॉट्स ये बोलेंगे कि यस ये चीज़ें मेरे पास हैं, और आपकी फीलिंग्स हैप्पीनेस की आएगी, फुलफिलमेंट की आएगी, कॉन्फिडेंस की आएगी एंड होलनेस की आएगी। तो ये डिज़ायर इस फीलिंग को और बढ़ाएगी और आपके पास आ जाएगी और ये फीलिंग्स बढ़ गई। ये डिज़ायर, अगर आपके थॉट्स ऐसे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो आपके फीलिंग्स बेकार फीलिंग है, ये डिज़ायर आपसे दूर जाएगी। तो डिज़ायर का पास आना और दूर जाना आपकी करंट फीलिंग्स पे ही डिपेंडेंट है। सो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी करंट फीलिंग्स को अच्छा रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो डिज़ायर उसके हिसाब से काम करेगी, अगर नेगेटिव रखेंगे तो उसके हिसाब से काम करेगी। तो आपको इसके लिए काम नहीं करना है, इसके पीछे नहीं भागिए। इसके पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे का मतलब ही ये है कि आपकी फीलिंग ही यही है कि ये मेरे पास नहीं है, मैं लैक की फीलिंग में हूँ। किसी के पीछे भागने का मतलब है कि मैं लैक में हूँ। किसी के पीछे भागने का मतलब है जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं रहूँगी। सो इसलिए मुझे भागना नहीं है, मुझे मेरे अंदर मुझे पता है मुझे ये चाहिए, बस दैट्स इट। अब मुझे अपनी फीलिंग्स पे काम करना है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इस स्टोरी से भी कि आपको अपने डिज़ायर के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर किसी के पीछे भागना है, अपनी फीलिंग्स को करेक्ट करने के पीछे भागिए। थैंक यू सो मच।